नाज़रीन आदाब, ईटीवी उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र कर्नाटक न्यूज़। और आइए शुरुआत करते हैं महाराष्ट्र की। पहले बात करेंगे 26/11 हमले की। 26/11 हमले के मुजरिम दहशतगर्द हेडली की आज दूसरे दिन भी गवाही जारी है। हेडली ने बताया कि वो 2006 में पहली बार हिंदुस्तान आया था तो होटल ताज में रुका था। 2007 में वो अपनी अहलिया के साथ होटल ताज के सेकंड फ्लोर पर रुका था। इस दौरान उसने मुंबई में कई जगहों की रेकी की और उनका वीडियो बनाया। इसके अलावा और क्या इंकशाफात किए हेडली ने, देखिए इस रिपोर्ट में। दहशतगर्द हेडली की नापाक जुबान से दिन ब दिन नए नए इंकशाफात हो रहे हैं। इसने मुंबई हमलों से मुताल्लिक ऐसे ऐसे राज से पर्दाफाश किया है जो हिंदुस्तान के लिए काफी अहम है। आज क्या क्या कहा हेडली ने, आइए आपको बताते हैं। 7:45 पर डेविड हेडली ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बयान देना शुरू किया। हेडली ने कहा, मेजर इकबाल ने मुझे ऐसे हिंदुस्तानी फौजियों को दाखिल करने को कहा था जो आईएसआई के जासूसी का काम करे। हेडली ने कहा कि लश्कर तैयबा ने 2007 में ही मुंबई पर हमले का प्लान बना लिया था। नवंबर-दिसंबर 2007 में पीओके के मुजफ्फराबाद में एक मीटिंग हुई थी जिसमें साजिद मीर और मैं शामिल हुए थे। इस मीटिंग में इन लोगों ने मुझे ताज होटल की रैकी करने के लिए मुंतखब किया था। हेडली ने कहा, 2003 में लश्कर तैयबा के साथ हमारी मीटिंग भी हुई जिसमें मसूद अजहर ने हिंदुस्तान में अपनी कार्रवाई के बारे में बताया था। हेडली ने कहा कि उसकी गिरफ्तारी उसकी अहलिया की वजह से हुई थी। उसे लगता था कि वो लश्कर का काफी करीबी है। उसने जनवरी 2008 में पाकिस्तान के अमेरिकी सफारत खाने में इसकी शिकायत भी की थी। हेडली बोला, मैंने 2007 के पहले भी मुंबई के होटल ताज की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी की थी। उस वक्त मुझे ये नहीं पता था कि इसे दहशतगर्दाना हमले के लिए चुना जाएगा। होटल ताज के कॉन्फ्रेंस हॉल को निशाना बनाने के पीछे लॉजिस्टिक रीजन थे। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर निकम ने लॉजिस्टिक रीजन का मतलब पूछा तो हेडली ने कहा, लोगों को हथियार बनाना। मैं 14 सितंबर 2006 को मुंबई के होटल ताज में रुका। 28 सितंबर 2006 तक मैं वहीं रहा। 2007 में अहलिया फैजा के साथ होटल ताज के सेकंड फ्लोर पर रुका था। साजिद मीर ने मुझे होटल के सेकंड फ्लोर की रैकी करने को कहा। मैंने सभी बातें मेजर इकबाल से भी शेयर की। साजिद ने मुझे सिद्धिविनायक मंदिर पर खास तौर पर नजर रखने को कहा था। जी, जो 26/11 में प्लेसेस ऑफ अटैक रहे उन सभी के सिवाय उसने ये भी बताया कि सिद्धिविनायक टेम्पल के रेकी के लिए साजिद मीर जो है वो काफ़ी इंसिस्टेंट था और उसने BARC का भी रेकी किया हुआ। हमले में देखे गए टारगेट्स में मुंबई का होटल ताज, नेवी और आर्मी स्टेशन, महाराष्ट्र पुलिस का स्टेट हेडक्वार्टर, ओबराय होटल और CST शामिल थे। मैंने लोकेशन स्टोर करने के लिए GPS डिवाइस का यूज किया था। 2006 में मैं ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल के पास पेइंग गेस्ट के रूप में भी रहा। मैंने फाइनल वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी सर्वे साजिद मीर और मेजर इकबाल को दे दिए। अभी ऐसे कई और अहम राज हैं जिन पर से पर्दा उठना जरूरी है। उम्मीद है हेडली का ये बयान हिंदुस्तान के मौकिफ को और मजबूत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, ETV न्यूज। शिवसेना के इदारिया सामना में आज उद्धव ठाकरे ने 26/11 के मुंबई दहशतगर्दाना हमले के अहम गवाह हेडली को लेकर कई खास बातों का जिक्र किया है। साथ ही उस वक्त इख्तियार में रही कांग्रेस हुकूमत पर भी निशाना साधा है। उद्धव ठाकरे के मुताबिक हेडली ने दहशतगर्द कार्रवाइयां अमेरिका में नहीं बल्कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर अंजाम दी हैं। हेडली ने यह काम यूरोप और अमेरिका की सरजमीन पर किया होता तो आज गवाही देने के लिए हेडली जिंदा नहीं रहता। इसी के साथ ही उद्धव ठाकरे ने कहा कि कांग्रेस की हुकूमत में 26/11 हमले को अंजाम दिया गया, इसलिए मुल्क के अवाम ने कांग्रेस को सबक सिखाया। हेडली, दाऊद, हाफिज को कांग्रेस के दौर इख्तिदार में कोई नुकसान नहीं पहुंचा। सामना में उद्धव ठाकरे ने कहा कि हेडली की गवाही में नया क्या है। हाफिज सईद रोजाना पाकिस्तान में बैठकर हिंदुस्तान को धमकी देता है। मुंबई में होने वाले आलमी मुशायरे में सऊदी अरब से ताल्लुक रखने वाली फिल्मी हस्ती और शायरा सुमेरा अजीज के पहले शेरी मजमूए कलाम कागज की जमी का रस्म इजरा हुआ। सुमेरा अजीज की ये दूसरी किताब है। इससे कबल सुमेरा अजीज का नावल रिश्ते बदल भी जाते हैं मंजर आम पर आ चुका है। कैमरे में ये तस्वीरें, ये पल कैद किया जा रहा है कि आपके बगैर
ये रस्म इजरा अधूरा रहेगा। आप ये लम्हा अवार्ड मिला था और ये शायरी की मेरी पहली किताब है यहाँ पर, कागज़ की ज़मीन। और 22 साल का मेरा मुसव्विदा था जो कि शायद अलमारी में पड़ा रह जाता। थैंक्स फॉर इंडिया, इंडिया की मोहब्बतों की मैं मक़रूज़ हूँ कि मुझे इन्होंने इतना हौसला दिया कि मैं अपनी शायरी जो है वो भी सामने लेकर आऊँ। और बहुत सारी मेरी गज़लें हैं जो 22 साल का एक मुसव्विदा है, वो मैं रफ्ता रफ्ता जो है सामने लाऊँगी। बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है और मैं इंडिया की बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि इतनी मोहब्बतें उन्होंने मुझे दी। हुकूमत महाराष्ट्र को लगता है कि रियासत के मुसलमानों में शिद्दत पसंदी में इजाफा हो रहा है। IS के मकामी खतरे से निपटने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र अक़लियतों बिलखुसूस मुसलमानों के लिए डी रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी तरतीब दे रही है। महाराष्ट्र के कल्याण, मुंब्रा, मलाड, मालवानी और पुणे शहर में मुस्लिम नौजवानों के IS से मुतासिर होने के मामलात सामने आए हैं। रियासती हुकूमत को मुसलमानों में बढ़ती शिद्दत पसंदी का एहसास सताने लगा है। रियासत की बीजेपी हुकूमत मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए डी रेडिकलाइजेशन की पॉलिसी तरतीब दे रही है। हुकूमत ने अक़लियती उमूर समेत 10 वजारत से मशवरे भी मांगे हैं। इत्तलात के मुताबिक वजारत दाखिला ने मुस्लिम नौजवानों को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए 50 नुकाती फार्मूला भी तरतीब दिया है, लेकिन अभी तक इस पर हतमी फैसला नहीं हो पाया है। उसके अहम नुकात कुछ इस तरह हैं। मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में व्यायाम शाला का क़याम, अक़लियती स्कूलों में नेशनल कैडेट कॉर्प्स का क़याम, अक़लियती स्कूलों में मुख्तलिफ मज़ाहिब की तालीम का इंतजाम, उर्दू स्कूलों में असबाक का इजाफा, पुलिस फोर्स को मुसलमानों से बेहतर ताल्लुकात पैदा करने पर आमादा करना, उर्दू स्कूलों में मिड डे मील शुरू करना, 300 से ज्यादा मराठी स्कूलों में उर्दू की तालीम का इंतजाम करना, सरकारी और पुलिस की नौकरियों के हुसूल के लिए मुस्लिम नौजवानों को मराठी की तालीम देना। धर्म के आधार पर कुछ गलत विषय उनके सामने रखे जाते हैं और उनको गुमराह करने की कोशिश हो रही है। ऐसे समय में सरकार इसके बारे में गंभीरता से सोच रही है। मुस्लिम है, जो माइनॉरिटी है, वो जब तक पढ़ेगी नहीं, जब तक एजुकेशन में तालीम वो अच्छी तरह से नहीं लेंगे तो आगे नहीं जा सकते। इसलिए अभी हमारा जोर पहले से ही रहा है, ये सरकार आने के बाद, कि तालीम के लिए कुछ अलग व्यवस्था कीजिए और ऐसे जो गुमराह हो रहे बच्चे हैं उनको ढूंढ के ये रास्ते पर ना जाए, उनको मिलकर या बताकर समझाने बुझाने की कोशिश करें, काउंसलिंग करने की कोशिश करें। हुकूमत महाराष्ट्र के फैसले का मुस्लिम दानिशवरों ने जहां एक जानिब खैर मकदम किया है, वहीं दूसरी जानिब डी रेडिकलाइजेशन की टर्मिनोलॉजी पर सख्त एतराज जताया है। IS के खतरे से निपटने के लिए हुकूमत महाराष्ट्र कमरबस्ता हो गई है, लेकिन क्या वाकई ये पॉलिसी कारगर साबित हो पाएगी या नहीं, ये सवाल सबसे अहम है। लेकिन अगर बात की जाए अक़लियती उमूर की वजारत की, तो अक़लियती उमूर की वजारत ने हमेशा फ़ंड की कमी का रोना रोया है। अब देखना ये होगा कि हुकूमत महाराष्ट्र जो है अक़लियती वजारत की फ़ंड की कमी को किस तरह दूर करती है। कैमरामैन संजीव यादव के साथ मुहिउद्दीन, ETV न्यूज़, मुंबई। वक्त एक ब्रेक के बाद आएंगे तो रुख करेंगे कर्नाटक की खबरों का। महाराष्ट्र कर्नाटक में एक बार फिर आपका खैर मकदम है और अब नजर डालेंगे सुर्खियों पर। सियाचिन की बर्फ में दबे कर्नाटक के धारवाड़ जिले से ताल्लुक रखने वाले फौजी जवान हनुमंतप्पा कोमा में गए। मकामी रुकन असेंबली CH शिवाली ने की हनुमंतप्पा के अहल खाना से मुलाकात। हुबली के रेलवे पार्सल ऑफिस हादसे के महलूकीन के वर्सा को 2 लाख रुपये का मुआवजा दिया जाएगा। मुनहदिम इमारत का जायजा लेने के बाद वजीर आला सिद्धरमैया ने किया ऐलान। जमीर अहमद खान को मीर सादिक करार दिए जाने पर बेंगलुरु में JDS के लीडरों के खिलाफ किया गया एहतजाज। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के खिलाफ नारे लगाए गए। गुलबर्गा में हेलमेट के लुजूम के नाम पर होने वाली कार्रवाई की आवाम ने की मुखालफत। गाड़ी के पीछे सवार होने वालों को हेलमेट से मुतस्ना करने का किया गया मुतालबा।
और खबर तफसील से जम्मू कश्मीर के सियाचिन की बर्फ में दबे फौजियों में से कर्नाटक के धारवाड़ जिले के कंदगोड़ तालुका के साकिन हनुमंतप्पा को जिंदा बाहर निकाला गया, लेकिन हनुमंतप्पा कोमा में चले गए। मकामी रुकन असम्बली CH शिवाली ने हनुमंतप्पा के अहले खाना से मुलाकात की। शिवाली ने मजीद कहा कि दिल्ली के अस्पताल में जेर इलाज हनुमंतप्पा की वालिदा समेत 5 अफराद को बजरिए हेलीकॉप्टर दिल्ली रवाना किया जाएगा। ಈಗ 6 ದಿವಸದ ಹಿಂದೆ ಸಿಯಾಚಿನ್ ಏನು ಹಿಮ ಪರ್ವತದ ಮೇಲಿಂದ 6 ದಿವಸದಿಂದ ಸುಮಾರು 10 ಸೈನಿಕರ ಜೊತೆ ಇವನು ಕೂಡ ಒಬ್ಬ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ. ಆದರೆ ನಾಪತ್ತೆ ಆಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋ ಮೇಲೆ ಸಹಜವಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರು ಕೂಡ ಭಾಳ ದುಃಖದ ಸಮಯದಲ್ಲಿದ್ದರು. वज़ीर आला सिद्धरमैया ने हुबली के रेलवे पार्सल ऑफिस की इमारत का जायजा लिया जो गुज़श्ता रोज गिर गई थी। वज़ीर आला के हमरा वज़ीर दाखिला जी परमेश्वर और रियासती वज़ीर HK पाटिल, साबिक वज़ीर हंसकरी वगैरह भी मौजूद थे। ಯಾಕಂದ್ರೆ 3ನೇ ತಾರೀಕು ಅದನ್ನ ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು 4ನೇ ತಾರೀಕು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅವರು ಒಂದು ವರದಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ। JDS के सरबरा HD देवेगौड़ा की जानिब से ज़मीर अहमद खान को मीर सादिक करार दिए जाने के बाद एहतजाज हो रहा है। बेंगलुरु में टाउन हॉल के रूबरू ज़मीर अहमद खान के हामियों ने जबरदस्त एहतजाज किया। देवेगौड़ा और कुमारस्वामी के खिलाफ नारे लगाए गए। इस मौके पर कुछ देर तक ट्रैफिक जैम हुआ। बरहम हुजूम पर पुलिस को काबू पाने के लिए जिद्दोजहद करनी पड़ी। 10 मन से पैसा कमा के हज को भेजते हैं, से पूरे बेंगलुरु से मस्जिद इमाम को, मदन साहब को वो हज को भेजते हो, उम्रा हज को भेजते हैं। वो उनका मेहनत का कमाई है। वो जीतने का तो कुमारस्वामी, जमीर अहमद नहीं तो नहीं जीतता। कनकपुरा में देवेगौड़ा MP बनेगा तो वो भी जमीर अहमद ही। बेंगलुरु में माइनॉरिटी जितना भी है और JDS की 40 सीट आना भी जमीर अहमद के साथ नहीं रहेंगे। जमीर साहब JDS में नहीं रहना, दूसरी पार्टी में चले आना। रियासत में राज हेलमेट लुजूम कानून के तहत गुलबर्गा में ट्रैफिक पुलिस ने तकरीबन 500 से ज्यादा अफराद पर जुर्माना आयद किया। तकरीबन ट्रैफिक पुलिस ने बगैर हेलमेट के 2 व्हीलर चलाने वालों के अलावा पीछे सवारी के हेलमेट न पहनने वालों पर भी जुर्माना आयद किया। अवाम हेलमेट लुजूम कानून की मुखालफत कर रहे हैं। गुलबर्गा में भारी भारी रोड नहीं है, प्लेन रोड नहीं है, पूरा खड्डे है और गाड़ी स्पीड में नहीं जाता, 40-30 जाता। गुलबर्गा में तो होता है। अभी देखो पसीने कितना आ रहे हैं यहाँ पे, बाल जाता निकल जाता, बाल ही नहीं रहते, क्या करते, फायदा क्या है। ये आउट ऑफ रिंग रोड से आउट ऑफ जाने वाले को पकड़ो, वो सही बात है। सिटी में फिरने वाले को क्या है, एक लिमिट करो, एक 30-40 की लिमिट से आप ज्यादा मत चलाओ बोल के। पीछे भी होना आगे भी होना बोले तो चलता नहीं, और आगे बोले तो चलेगा एक टाइम को। कर्नाटक में अक़लियतों के लिए रियासती हुकूमत ने 1000 करोड़ रुपए मुख्तस किए हैं। इस बात पर रियासत के वज़ीर अक़लियती बहबूद कमरुल इस्लाम हुकूमत की हमेशा पीठ थपथपाते हैं, लेकिन हैरत की बात यह है कि अक़लियती महकमे के पास गरीब मरीजों को तिब्बी इमदाद फराहम करने के लिए रकम नहीं है। यही वजह है कि बेंगलुरु में तिब्बी इमदाद के लिए वक्फ फाउंडेशन के दफ्तर का चक्कर काटने वाले अफराद को मायूस होकर वापस लौटना पड़ रहा है। लिहाजा आइंदा बजट तक अक़लियती महकमा तिब्बी इमदाद फराहम नहीं कर सकता। ज़िका वायरस को फैलने से रोकने के लिए कर्नाटक की रियासती हुकूमत की तरफ से मुनासिब इक़दाम किए गए हैं। मंगलूर और बेंगलुरु एयरपोर्ट पर स्क्रीनिंग सेंटर्स कायम किए गए हैं। वज़ीर सेहत UT कादर ने ये बात बताई। ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ। ಇದು ಬರುವಂತಹ ಸಿಂಪ್ಟಮ್ಸ್, ಅದರ ಕೆಲವೊಂದು ಲಕ್ಷಣಗಳು ಏನಿದೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬಂದರೆ ಇವತ್ತು ಅದು ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡು ಅವರನ್ನು ಅಗತ್ಯವಾದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟು ಬಿಡುವಂತ ವಿಚಾರ। कर्नाटक के रायचूर में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के लीडरों और कारकुनों ने ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इंतखाबात में MIM की शानदार कामयाबी पर मसरत का इजहार किया। MIM रायचूर यूनिट के सेक्रेटरी फरहान आसिफ ने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन रायचूर में आइंदा होने वाले बल्दी इंतखाबात में हिस्सा लेगी। से TRS की सुनामी के बीच पर मजलिस अपना ये दबदबा कायम करी है
और उसमें कई गैर मुस्लिम जीत कर आए हैं। और आने वाले इलेक्शंस में इंशाल्लाह रायचूर में भी बल्दिया इलेक्शन जो भी इंतखाबात होंगे उसमें गैर मुस्लिम और मुस्लिम तमाम सब मिलकर साथ लड़ेंगे। तमिलनाडु के मारूफ तालीमी इदारे सी अब्दुल हकीम कॉलेज की गोल्डन जुबली तकरीबात का आज अख्तिताम हुआ। इस मौके पर मुनक्कदा नुमाइश हर एक की तवज्जो का मरकज रही। साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों के कारनामों और जंग आज़ादी में मुसलमानों की कुर्बानियों पर यह नुमाइश मुनक्किद की गई थी। तारीख के औराक में मौजूदा मुसलमानों के कारनामे को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए तमिलनाडु के मेलविशारम में नुमाइश मुनक्किद हुई। यहाँ के सी अब्दुल हकीम कॉलेज ने अपनी गोल्डन जुबली के मौके पर नुमाइश का इनेकाद किया। हैदराबाद के मैस्को इदारे के इश्तराक से हुई ये नुमाइश 2 हिस्सों पर मुबनी थी। पहला हिस्सा जंग आज़ादी में मुसलमानों का रोल, जबकि दूसरा हिस्सा साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों के कारनामों पर मुश्तमिल रहा। ये देखिए कुछ हिस्सा पुरानी किताबों से, अपने मेडिसिन की किताबों से, जो अपने अल-ज़रावी साहब ने लिखे हैं, उनके काफ़ी किताब से काफ़ी पब्लिश करे हुए हैं, वो किताबों से लिए गए हैं। काफ़ी कुछ पार्ट इंटरनेट से लिया गया है। हम जो नई जनरेशन के मुसलमान हैं उन लोग को मालूम हो कि जो मुसलमानों की खिदमत है अब से नहीं बल्कि हर शोबे में, जैसे हम लोग यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं मैथमेटिक्स, साइंस, एग्रीकल्चर, एस्ट्रोनॉमी, हर शोबे में जो इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के लिए जो काम किए उनके सारे तस्वीर, उनकी ज़िंदगी के हालात सब यहाँ पर बताए गए, पेश किए गए हैं। नुमाइश के इफ्तिताह के बाद जफर आगा ने कहा कि मुसलमान हर मैदान में सुपर पावर थे। वहीं प्रोफेसर अख्तरुल वासे ने कहा कि नुमाइश से अंदाजा होता है कि दुनिया को जगाने वाले आज सो रहे हैं। देखिए, इसको देख के ये अंदाज़ा होता है कि मुसलमान न सिर्फ मिलिट्रली, पॉलिटिकली, बल्कि इल्म के मैदान में भी एक सुपर पावर था। नहीं है, सवाल ये है कि आज हम कहाँ खड़े हैं। जो असल मसला है वो ये है कि क्या खबर थी ये ज़माने भी आने वाले सोते रह जाएंगे दुनिया को जगाने वाले। पूरी दुनिया और वतन अजीज के लिए मुसलमानों के कारनामे और कुर्बानियां तारीख का हिस्सा बन चुकी हैं। मुसलमानों के शानदार माजी और मौजूदा सूरत हाल पर अल्लामा इकबाल का ये शेर सादिक आता है। गवादी हमने जो असलाफ से मीरास पाई थी, सुरैया से जमी पर आसमां ने हमको दे मारा। नुमाइश के जरिए जंग आज़ादी में मुसलमानों का रोल और साइंस और टेक्नोलॉजी में मुसलमानों के कारनामों को उजागर किया जा रहा है। कैमरामैन नागेश के साथ रऊफ अहमद, ETV न्यूज़, मेलविशारम, तमिलनाडु। जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात में टिकट से महरूम खवातीन की कौमी पार्टियों को चैलेंज करते हुए अपनी ही अलग पार्टी कायम कर ली गई है। चतरदरगाह में बीजेपी पार्टी से इंतखाबात के लिए टिकट का मुतालबा किया गया था, ताहम टिकट से महरूमी पर ललिता कृष्णमूर्ति नामी खातून ने कर्नाटक सूर्य दिव्या महिला पक्षा के नाम से नई पार्टी कायम कर ली। जिला पंचायत और तालुका पंचायत इंतखाबात में कामयाबी हासिल करने के लिए उम्मीदवारों ने कई तरीके इस्तेमाल करना शुरू कर दिए हैं। चिकोड़ी पुलिस ने सिद्धागौड़ा दत्तावाड़े के मकान पर छापा मारकर 1.5 लाख रुपए मालियत के खुर्दनी तेल के 195 डिब्बे जब्त कर लिए हैं। इसके अलावा पुलिस ने तेल का जखीरा करने के इल्जाम में सिद्धागौड़ा दत्तावाड़े को गिरफ्तार कर लिया है। महाराष्ट्र कर्नाटक में फिलहाल इतना ही। आदाब।